एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया एकदम। पोल रिजल्ट देख लिया था सबने? ठीक है। और सबने ये भी देख लिया होगा, जिन बच्चों ने क्लास में रहते हुए पोल का एक भी आंसर नहीं दिया था उनके नाम के सामने मैंने स्पेशली एब्सेंट लिखा है इस बार। ठीक है। सपना है क्लास में? सपना, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सपना है? यस मैम। हाँ, सपना के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए सपना आपके उसमें मैंने नहीं लिखा है, बट आप ना चार्ट में जरूर आंसर करना। ठीक है सपना? ओके मैम। पोल का आंसर नहीं आता ना आपके पास? नो मैम। ठीक है, तो आप चार्ट में जरूर आंसर लिखना। तो चार्ट से देख के फिर मैं आपका पोल वाले उसमें फिल कर दूंगी। ठीक है। और कोई ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? मैम। हाँ मनोज। वो मैम हमने सारे सही किए थे, वहाँ तो 8 दिखाया मैम सही। नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन कोई गलत हुए होंगे ना? नो मैम, तो सारे सही किए थे सारे पीरियड। सही थे? चलो मैं एक बार यस देख मैम। लूंगी, मैं एक बार देख लूंगी। ठीक है। और कोई और किसी का भी कोई डाउट हो? ठीक है, बिल्कुल मैं मनोज आपका रिजल्ट दोबारा से देख लूंगी। और किसी के? चलो मैम हाँ जी। मेरा नहीं आता पोल। अच्छा, तो हार्दिक और सपना आप दोनों चार्ट में लिखना, फिर आपने चार्ट में जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए होंगे तो मैं उतने अपने पास मार्क कर लूंगी। ठीक है। ठीक है मैम। चलो जी। तो सेकंड चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मध्यपद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंडन, ये सिखा रही थी मैं। ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि उससे पहले ये देखना जरूरी होता है कि किसी बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं है, उसमें से ए बी सी देखना सबको आना चाहिए। 2x² माइनस 4x प्लस 9, इसमें कोई बच्चा बताएगा ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है? पिछली क्लास में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है ये। ए मैम 2 है, हाँ। बी 4 है, सी 9 है। बस देखो यहाँ गड़बड़ कर दी। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2। तो एक्स स्क्वायर ए का मान 2। अब बी एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है? प्लस का बी। यहाँ पे एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है? माइनस का 4। तो बी का मान कितना आ गया? -4। ये प्लस का सी है और ये प्लस का 9 है, तो प्लस का 9 आएगा। माइनस का ध्यान स्पेशल रखना, माइनस साथ में चलेगा। वहां पर x के साथ प्लस b गुणा हो रहा है, बट यहाँ x के साथ -4 गुणा हो रहा है, तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है। क्वेश्चंस कराऊं डायरेक्ट, क्योंकि पिछली क्लास में भी हम ये काफी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले शुरू में आसान आसान से क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर जो है मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसलिए सभी बच्चे आसान पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, उसमें काफी बच्चों ने एक गड़बड़ करी थी। अब आज वो गड़बड़ मत रिपीट करना। ठीक है। जल्दी से। छह बच्चों ने आंसर कर दिया 19 में से। 8 बच्चों ने, शाबाश। बेटा माइक ऑफ रखो आकर। हो गया मैम। कर दिया? कितने बच्चों ने ये आंसर किया है अभी तक? 11 बच्चों ने आंसर किया है 19 में से। चलिए 30 सेकंड और। तेरह बच्चों ने। अच्छा, अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा, सपना और ऋतिक को लिखने देना पहले। ठीक है, सपना और ऋतिक आंसर लिखो चैट बॉक्स में। हार्दिक है बाकी, मैम। अच्छा सॉरी, हार्दिक। हाँ, सपना और हार्दिक पहले लिखेंगे, तब उससे पहले कोई और नहीं लिखेगा। सपना, हार्दिक, अमन। चलो सपना और हार्दिक आंसर लिखो। सपना ने लिख दिया है। हार्दिक
बी ऑप्शन आप सब लिख सकते हो, यस है ना। आसान से देखो क्वेश्चन है, ए बी सी का मान निकालना है, ए 2 बी 4 और सी 9। वेरी गुड। एक दो बच्चों ने गड़बड़ करी है, नहीं बेटा, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है, और सी क्या होता है जो अचर पद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। अब इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, अब कम कम टाइम मिलेगा। थर्टी सेकेंड्स का टाइम दूंगी मैं बस। चलिए आधे मिनट का समय। हो गया मैम। अभी भी एक बच्चा वही गड़बड़ कर रहा है। सारे मान नहीं लिखने हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ये कहलाता है। लास्ट के 10 सेकेंड, किसी बच्चे का इंतजार नहीं किया जाएगा। 3 2 1। 11 बच्चों ने ही आंसर किया है। सपना, हार्दिक, कौन सा ऑप्शन सही है? बी है मैम। किसी एक, हाँ, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा हो रहा है वो ए, जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है वो बी, जो अचर पद है वो सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए 3 बी 7 और सी 4, है ना बच्चों। एक बच्चे ने गलत किया था, बट चलो कोई बात नहीं। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करेंगे। ये मैं काफी बार पहले करा चुकी हूँ। चलिए, हाँ मुझे पता ही था इसमें गड़बड़ करोगे। हो गया मैम। लास्ट के 15 सेकेंड, 11 बच्चों ने आंसर किए हैं, जिसमें से 4 ने गलत भी किया है। मैम कितने बच्चे का ठीक? 8 बच्चों का ठीक है। चलो सपना और हार्दिक जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। मैम ए आएगा मैम। ए आएगा, और हार्दिक? यस। चलो अब देखो, कुछ बच्चों ने ए को 0 लिखा है। बेटा क्यों, मैंने आपको कितनी बार बताया है, एक्स स्क्वायर अगर लिखा है उसके साथ एक तो गुणा होता ही है ना, एक तो गुणा होता ही है ना। ए एक्स स्क्वायर, अगर आप ए की जगह 0 ले रहे हो, 0 की एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर क्या आंसर आता है? 0 आ जाता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप ए की जगह 1 लेते हो तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो जब साथ में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो एक तो होता ही है ना। 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स, यहाँ पर घात 1 और प्लस का 2। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी 2 है। अभी भी एक बच्चा एक्स स्क्वायर, एक्स और 2 लिख रहा है, नहीं, जो साथ में इसके गुणा होगा ये नंबर्स एबीसी होते हैं। समझ आ गया बेटा? कोई बात नहीं, अगर पहली बार में गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बट समझ आया सबको? अगले क्वेश्चन में ये रॉन्ग मत करना। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ध्यान से देखकर आंसर करना। ऑन है बेटा, ऑन है। लास्ट के 10 सेकेंड। हो गया मैम। बेटा थोड़ा स्पीड में आंसर किया करो, आप लोगों के लिए 30 सेकेंड कम रह जाते हैं, 10 सेकेंड और दे रही हूँ। हो गया।
21 में से 12 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो इस बार सबने ठीक किया है। हाँ जी, सपना और हार्दिक चैट में लिखिए जल्दी से क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी, वेरी गुड। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है और एक्स के साथ प्लस का 2 है और अचर पद प्लस का 4 है, तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन मैच कर रहा है, 1, 2 और 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। चलो जल्दी से आंसर करो सब। मैम हो गया। वेरी गुड, 6 बच्चों हो ने गया। कर भी दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सपना, हार्दिक। डी मैम। डी मैम। शाबाश, वेरी गुड। अभी 3 बच्चों ने इस बार गलत किया है। बेटा थोड़ा टाइम से आंसर किया करो। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है, माइनस का 2। तो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। ए 1, बी माइन ए 1, बी -2 और सी 4। 1 -2 4, कौन सा ऑप्शन है, डी मैम। ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। मैम हो गया ठीक। वेरी गुड, हो गया मैम। मैम शाबाश। सारे। अभी भी 1-2 बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम हो गया। शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 3 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है, ध्यान से करो। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी होगा। आप देखो अगर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, 2, तो वो हो जाएगा ए, ठीक है। एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है, -3, तो वो हो जाएगा बी। और सी क्या है, ये सी है, तो सी बराबर है -7। ए 2, बी -3 और सी -7, ऑप्शन बी सही हो जाता है। यस, थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर आंसर करेंगे सब। ये क्वेश्चंस पूरी क्लास के ठीक होने चाहिए। अगर एबीसी देखना नहीं आया तो आगे के क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। 40 सेकंड दे रही हूँ। मैम हो गया। मैम ठीक है। वेरी गुड, हो गया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 13 सेकंड।
चलिए समय समाप्त। लेकिन अभी तक 13 ही बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से, बाकियों को स्पेशली इनवाइट भेजना पड़ेगा। चलिए बताइए सपना, हार्दिक। ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, एक। तो ए कितना आ गया, एक आ गया है ना, ए कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है, सॉरी एक्स के साथ क्या गुणा हो रहा है, बी। तो बी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सी। सबने सही किया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, है ना। पूरी क्लास में बस 13 बच्चों ने आंसर किया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम मेरे सारे ठीक है। शाबाश। चलिए लास्ट के 20 सेकंड और। हो गया मैम। चलिए समय समाप्त। बताइए चार्ट में। ऑप्शन ए बराबर है 2, बी बराबर है 1, है ना। वैसे इस बार 2 बच्चों ने गलत किया है। बेटा आप 0 क्यों ले रहे हो, मुझे ये बताओ, 0 क्यों ले रहे हो। एक इस x के साथ 1 तो गुणा हो रहा है ना, कितनी बार बताया है, x के साथ 1 गुणा हो रहा है, और इस प्लस के साथ ये माइनस भी तो है, तो ये पूरा -1 आएगा सी में। तो थोड़ा सा ध्यान से करिए। अब आपने अगली तरह के क्वेश्चंस करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको ए और सी का मान पहले, हाँ बोलो। मैम हार्दिक ये कॉपी करा हमने, डी लिखा मैम, जब इसने डी लिख दिया हमने ए लिखा तो ए लिख दिया हमने। क्या हुआ, मैम ये हार्दिक है ना, ये कॉपी कर रहा है। मैम कर दिया। मैम हमने डी की लिखा था जानबूझ के, इसने डी लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपने पहले ए का मान देखना है और सी का मान देखना है, और फिर उन दोनों को गुणा करना है। मैम ये दोबारा से बताना। ए का मान देखो पहले बेटा क्या है, फिर सी का मान देखो, और फिर उन दोनों को गुणा करो। ए गुणा सी निकालना है, कितना होगा। पता चल गया। पता चल गया। यस। पहले ए देखिए, ए कितना है, उसके बाद देखिए सी कितना है, फिर ए का मान आएगा और सी का मान आएगा, उन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। शाबाश, 11 बच्चों ने देखो आंसर कर भी दिया है। बेटा आधे से ज्यादा बच्चों तो लेट ही क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ये भी ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, 2 बच्चों ने गलत किया है बस, और बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। ए कितना है यहाँ पे बेटा, ए है 2, सी कितना है 4, तो ए गुणा सी मतलब 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 कितना, सॉरी सी कितना है यहाँ पे, 9। सी कितना है 9 मैम। 9, तो 9 दूनी 18। ऑप्शन ए सही आ 18 मैम। जाएगा, है ना। ऑप्शन ए सही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर।
हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। बेटा जो पोल में आंसर नहीं कर रहा है ना, उनको पता है ना, आज भी देख लिया होगा आपने पोल रिजल्ट, उनकी एब्सेंट मार्क हो रही। और रिजल्ट भेज रहा है। 3x² + 7x + 4, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ये जब 30 मैम। सेकंड्स पे आ जाएगी तो मैं रोक दूंगी। लास्ट के 10 सेकंड समझ लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बोलिए बेटा, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, कर दिया सबने आंसर? यस मैम। मनोज ए कैसे आया बेटा? दी। मैम हमारा तो सही है। ए गुणा सी पूछा गया था ना। ए कितना है? 3। सी कितना है? 4। तो 4 थी 12। 12। ऑप्शन डी। आपने शायद गलती से टाइप किया, क्योंकि ए तो किसी ने भी नहीं किया है। मैम ये हम देखना चाहते हैं कौन कौन कॉपी कर रहा है। हार्दिक कॉपी कर रहा था मैम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैम एक बार समझा दो। हेलो मयंक मैम। क्या हेलो बोल मैम रहे एक हो? बार समझा दो मैम। बेटा लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी? हो गया मैम। मैम सिलेंडर लेने गए हुए थे। अच्छा मयंक, पिछली क्लास में थे आप? पिछली देखो, क्लास में हम नो मैम। द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं मयंक? ax² + bx + c ऐसे लिखते हैं ना। यस मैम। और यहाँ पे क्या दिया गया है? x² + 7x + c। x² का मतलब इसके साथ 1 है। आप मुझे बताओ इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है? बाकी बच्चे इतने क्वेश्चन करो। मयंक बोलेगा और कोई नहीं। मयंक a कितना है? मैम नीचे कितना है? वाले को जवाब नहीं ए से। a कितना है? एक है मैम। हाँ देखो, x² के साथ जो गुणा हो रहा है वो है ना 1 है। इसी तरह बताओ b कितना है? बी मैम 7 है। एक मिनट, c की जगह 1 लिखा हुआ था ना यहाँ पे। हाँ, b 7 है। और c कितना है? सी मैम 1 है। 1 है। a b c आपको पता चल गया, आप a गुणा c निकाल लोगे। यस मैम यस मैम। जल्दी से करो पोल में आंसर फिर। बाकी बच्चों ने किया? क्योंकि 13 ही बच्चों का आंसर है। लास्ट के 10 सेकंड्स और दे रही हूँ। हो 10 गया मैम। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कुल मिलाकर 24 में से 16 बच्चे आंसर कर रहे हैं। 2 बच्चे चलो ऐसे हो गए जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता। सुमित, ए कैसे आया? यहाँ पे ए बी सी तीनों चीजों का मान लिख दिया है। बी ठीक है, आएगा मैम। ए बी सी तीनों के मान लिख दिए। ए का मान 1 है, सी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 1 है। तो 1 गुणा 1 एक है मैम। एक है ना, एक 1 ही आएगा आना मैम इसका चाहिए ना। आंसर। यस, ऑप्शन ए 1 सही आंसर है। एक बच्चे ने गलत किया, बाकी सबने ठीक किया। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखकर करो, ठीक है। पुनीत अभी सॉरी मयंक, अभी समझ में आ गया? यस मैम यस मैम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर माइनस आ गया है।
चलो लास्ट के 10 सेकंड और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ओ मैम एंड 1। बेटा सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने अब तक आंसर किया है, बाकी किधर हो सब? रुको करो करो जल्दी से करो, स्पेशली बोलना पड़ता है सबको कि पोल हो गया है, आंसर करिए प्लीज। चलिए अब बताइए चार्ट में। ए आएगा मैम। चैट तो ऑन कर दो। हाँ ऑन कर दी बेटा। ए कितना है 2, बी कितना है 1, एक है बी, ठीक है, और सी कितना है -1 है। तो 1 गुणा सी कितना होगा बेटा 2 गुणा -1, 2 एकम 2 प्लस माइनस 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 का 2 हो जाएगा। ठीक है, जिन 4 बच्चों ने ऑप्शन बी किया वो समझ गए बेटा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये माइनस जरूर देखा करो, ये माइनस का 1 है तो 2 की गुणा -1 में करेंगे, 2 एकम 2 प्लस गुणा माइनस माइनस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ऑप्शन ए सही होगा, है ना। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बताओ पहले यहाँ तक मयंक आपका ठीक हुआ था ये? मैम, नो मैम, गलत हुआ था मैम। प्लस माइनस में गड़बड़ हुई? यस मैम, ठीक है, यस मैम। ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे दिया हो मयंक, अभी बताना ए का मान कितना होगा। अगर आपको दिया हो -2x² प्लस x -1, ए का मान अभी कितना है? -2। ठीक है, सी का मान अभी कितना है? -1। तो ए गुणा सी कितना हो जाएगा? बाकी सब बच्चे भी बताओ। 2। हाँ, -2 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। 2। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन कोशिश करो सब बच्चे सही करो। कर दिया। ओके मैम। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 12 बच्चों ने आंसर कर भी दिया क्लास में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। चलो बेटा, 2 बच्चों ने अभी भी, 3 बच्चों ने गलत किया है। 2x²। अब आप इसको जब ax² प्लस bx प्लस c के साथ देखेंगे, ठीक है, a की जगह 2 लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा है? x के साथ क्या गुणा हो रहा है? -3 गुणा हो रहा है। यहाँ पे प्लस b है तो -3। ठीक है, c कितना है? माइनस का 7 है। a गुणा c कितना होगा? a की जगह आप 2 ही लोगे, पर सी की जगह क्या लेना पड़ेगा? माइनस का 7 लेना पड़ेगा। तो 2 सते 14, प्लस गुणा माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है। ऑप्शन बी होना चाहिए, ना कि ऑप्शन ए। 2 बच्चों ने गलत किया है, बी राइट आंसर है। समझ में आया सबको? मयंक इस बार सही हुआ? यस मैम, सही हुआ था मैम, सही हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसका ध्यान रखना, इसमें मैं समझा चुकी हूँ। ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। ठीक है, इसमें कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। यहाँ पर x² के साथ 1 गुणा होता है, यहाँ पर भी x के साथ 1 गुणा होता है। हिंट भी दे दिया चलो मैंने। हो गया मैम। और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना थोड़ा।
हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, हो गया मैम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए वेरी गुड। इस बार तो सभी बच्चों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल सही आंसर ए 1 है। सी कितना है? -4 है। तो ए गुणा सी कितना हो जाएगा बेटा? ए गुणा -4 मतलब -4। ऑप्शन बी सही आंसर है ना? यस मैम। चलो अब बताओ, पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस। ठीक है। अब देखो, अब ये वाला बहुपद है आपके सामने, x² + 5x + 6। जल्दी से सब बच्चे बताओ इसमें b कितना है और a गुणा c कितना है? मैम ए तो बी 5 और मैम और बी a गुणा 5 c? है और ए है ए मैम। सी है। हाँ, तो a गुणा c बचता है 6 मैम, 6। 6। 6 सभी बच्चों मैम, को पता 6 चल गया? 6 आपने 6। पहले दो चीजें देखनी है, b कितना है और a गुणा c कितना है। ठीक है। और अब आप यहीं से डिसाइड करोगे क्या? आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ के किसके बराबर आए? b के बराबर आए, पर गुणा करके a गुणा c के बराबर आए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको 3 और जोड़कर 5 आए बट गुणा करके 6 आए। आप 6 देखो, 6 कैसे बन सकता है? 6 गुणा 1 बन सकता है, 2 गुणा 3 बन सकता है, इसके अलावा कोई और 3 गुणा मैम 3 गुणा 2 तीन है ना? तीन तो अगर आप, हाँ, अगर आप 2 और 3 और लोगे 2 तो 3 5 और आ 2 जाएगा, 2 3 गुणा और 2 3 मैम। लोगे तो 6 आ जाएगा। हाँ, बताओ पहले चैट में बताओ, सब बच्चों को ये समझ में आ गया कि दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जोड़कर b आए पर गुणा करके a गुणा c यस आए। मैम, यस मैम, आ गया मैम, आ गया तो मैम। आप b को, ठीक है, आप ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हो। 5 को कैसे लिखोगे? अब आप 2x + 3x ऐसे लिख सकते हो। आपने 5 को दो नंबर्स में तोड़ दिया ना। कैसे दो नंबर्स में तोड़ा? कि उन्हें गुणा करके 6 आ रहा है। तो 5x को आपने दो नंबर्स में तोड़ दिया, 2x और 3x, और प्लस का 6 ऐसे ही रहेगा। यहां तक किस किस को बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मुझे बताओ सब बच्चे, इन दो के गुणनखंडन कर सकते हो? यस मैम। ठीक है, देखो कैसे होंगे इन दो के गुणनखंड, जल्दी बताओ। सिखाया है ना? दोनों में से क्या कॉमन लेना है? एक्स। बताओ फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x + 2। हाँ, आप देखो, याद है ना, मैंने पिछली कुछ क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया है। x² का मतलब x गुणा x और 2x का मतलब 2 गुणा x। आप देख सकते हो दोनों में ही x कॉमन है, तो आपके पास x + 2 बचेगा। तो आप इन दोनों में से ही x कॉमन ले सकते हो, आपके पास x + 2 बचेगा। अब इन दोनों में से भी बताओ क्या कॉमन ले सकते हो? 3। 3 कॉमन ले सकते हैं ना। और क्या बचेगा फिर? और 6 x + 2 x में x + 2 बचेगा। अब इस पूरे में भी क्या कॉमन है? x + 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो आप पूरे में से x + 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ से आपके पास x बचेगा और वहां से आपके पास प्लस का 3 बचेगा। ये बात समझ में आई सबको? तो ये क्या हो गए? गुणनखंडन हो गए। ठीक है, ओके मैम। ये बात समझ में आई? तो अब यस मैम। गुणनखंडन सीखने के लिए हमें पहले थोड़ा सा इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम दो नंबर्स ऐसे सोच पाए जिनको जोड़कर कितना है और गुणा करके कितना है। हमें पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यही कुछ क्वेश्चंस हम पहले करेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले प्लस वाले दूंगी, तो अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं, p + q और p गुणा q, जिनको जोड़कर 10 आए बट गुणा करके 24 आए। कर पाओगे क्वेश्चन इस तरह के? ट्राई करो। शुरू में रॉन्ग होंगे कोई बात नहीं, बट एंड तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दो नंबर सोचो जिनको जोड़कर 10 आए पर गुणा करके 24 आए।
शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करो। 2 नंबर सोचने हैं, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि उन्हें जोड़कर तो 10 आए और गुणा करके 24 आए। सोचो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? 8 और 3 गया हो मैम। सकते हैं क्या? 6 और 4 हो सकते हैं क्या? 12 और 2 हो सकते हैं? कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? आप 24 को देखो, 24 कैसे बनता है? 1 गुणा 24 हो सकता है, 2 गुणा 24 हो सकता है, 3 गुणा 8 हो सकता है, 4 गुणा 6 हो सकता है। इनमें से किसको जोड़कर 10 आ रहा है? ऐसे देख लो। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सी आएगा मैम। कर दिया सबने? 5 बच्चों ने कर दिया डी। है ना? देखो, अगर आप देखो 24 को आप 6 गुणा 4 भी देख सकते हो, 12 और 2, 12 गुणा 2 भी देख सकते हो। लेकिन इन दो में से 6 प्लस 4 को जोड़, 6 और 4 को जोड़कर 10 आ रहा है। अगर आप 12 और 2 लेते हो तो 14 नहीं आएगा? यस हमें मैम। कितना चाहिए? हमें तो 10 चाहिए ना? यस हमें तो 10 चाहिए। 5 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन होता 12 माइनस 2, एक होता 12 और दूसरा होता -2, तब आप चूज कर सकते थे 12 और -2 में। लेकिन उनको गुणा करके कितना आता 12 और -2 को? -24 आता ना गुणा करके। यस। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझ के करना है कि 12 गुणा 2 ले रहे हो कि 6 गुणा 4 लेना है? 6 गुणा 4। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, तो अब अगली बार देख के करना सब। 2 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़कर 12 पर गुणा करके 27। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया मैम। कर दिया मैम, कर दिया मैम हमने तो। गुड। सही आंसर है और मैम सही आंसर। 10 बच्चों ने कर दिया, उनका बिल्कुल सही है। हो गया। ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा 25 में से 17 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सी मैम। सी ये आएगा तो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, है सी ना? आएगा। हाँ, आप ध्यान से देखो। आपको बोला है 27 के बारे में, तो आपको पता है 27 कैसे बन सकता है? 3 9 27 बन सकता है। और यहीं से हमें आंसर मिल गया, क्योंकि 3 और 9 को जोड़कर कितना आता है? 12 आता है। 3 गुणा 9 करने पर भी कितना आता है? 27 आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, एक मिनट, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 3x² प्लस, ठीक है, 3x² प्लस 12x प्लस 9, इसके गुणनखंडन करने हैं। अब आप मुझे बताओ, आप 12x को किन 2 नंबर्स में तोड़ोगे? आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर 12 आए और गुणा करके 9 तिये 27। बी कितना है? 12 और a गुणा सी कितना है? 27 है। तो आपको मिल गए ऐसे 2 नंबर्स। क्या है ऐसे 2 नंबर्स? 9 और 3। तो आप 12x² को किस में तोड़ोगे? 9x और 3x में, ठीक है, प्लस 9। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। सभी बच्चे देखो, सभी बच्चे, 3x² प्लस 9x क्या कॉमन है? एक्स मैम। x कॉमन है, उसके साथ 3 मैम। 3 भी तो कॉमन है ना। देखो 3x² का मतलब 3 गुणा x गुणा x, और 9x का मतलब 3 गुणा 3 गुणा x।
दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और x और भी x। कॉमन। हाँ, 3x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 3। वेरी गुड, x प्लस 3 बचा। सभी बच्चे समझ पा रहे हो? यस मैम। यस ठीक है, अब इसी तरह इन दो में बताइए क्या कॉमन है? 3 मैम। 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 3। x प्लस 3। अब आपके देखो ये ब्रैकेट सेम आ गए ना, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक था। ये इसके सेम आ गए दोनों, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आप x प्लस 3 को पूरे में से कॉमन ले लो, आपके पास क्या बच गया? 3x प्लस 3। इस तरह से हम गुणनखंडन कर लेंगे। बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने साथ में एग्जाम्पल भी बना दिया। बताओ जल्दी से चैट में समझ आया? यस और नो चैट में जल्दी से वाई लिखो। आगे मैम। आ गया सबको समझ में? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और है ना, आप अपने क्लास में भी देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन करो। 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर 13 आए बट गुणा करके 40 आए। और जब जो बच्चे कर लेंगे वो इसको गुणनखंड इसकी गुणनखंड करने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने बहुपद दिया है, इसकी गुणनखंडन करने की कोशिश करना जिन बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, नहीं जो चाट कर क्या दे इसमें भेज दे। जिन बच्चों ने कर लिया है वो इसकी गुणनखंडन भी कर लो। b कितना है? 13 है और a गुणा c कितना है? 40 है। तो आपको 2 नंबर जब पता चल गए फिर आप गुणनखंडन आसानी से कर सकते हो। चलिए, और बाकी बच्चों के लिए अब लास्ट के 10 सेकेंड्स जिन्होंने नहीं किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है। बताऊं? 18 बच्चों ने। चलो अब बताओ गुणनखंडन किए? गुणनखंडन किए? चलो पहले यही देख लो आप। 40 कैसे बन सकता है? 2 गुणा 40 हो सकता है। ठीक है, 3 के पहाड़े में तो नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है। बट इन दोनों में से किसी को भी जोड़ के 13 नहीं आता। 5 8 40, 8 और 5 को जोड़कर 13 आता है और गुणा करके 40। तो आपको 2 नंबर्स क्या मिल गए? 8 और 5। 8 और 5 ऐसे 2 नंबर्स हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया। तो आप 13x को किन 2 नंबर्स में तोड़ोगे? किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे किन 2 नंबर में? 8x और 5x प्लस 20। अब जल्दी से बताओ सब बच्चे, इन 2 में क्या कॉमन है? x। और बेटा सब ट्राई करो। ये सिर्फ मुझे क्रांति की आवाज आ रही है ना, कोई चैट में लिख रहा है। x कॉमन है और क्या कॉमन है? मैंने बहुत डिटेल में। वेरी गुड अमन, 2x कॉमन है। शाबाश, अगर पता है तो बोला करो। 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 4। वेरी गुड राहुल। देखो यहाँ से 2 बाहर ले लिया, 1x, तो 1x यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4। अगर आपको अभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पूरा 2 गुणा x प्लस 4 गुणा 2 गुणा x ऐसे देख सकते हो। दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो x प्लस 4 बचेगा। चलो अगले ब्रैकेट में से बताइए क्या कॉमन आएगा? x कहाँ है? 5x के पास ही तो x है, दूसरे के पास तो x नहीं है। 5 कॉमन आएगा। वेरी गुड। क्या फिर बचेगा? x प्लस 4। x प्लस 4। देखो बचा ना, x में से 5 तो बाहर ले लिया,
एक्स X बच plus गया 4. यहाँ पर, और 5 चौक 20। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 5x को 5 गुना x लिखो, 20 को 4 गुना 5 लिखो, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बचेगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, Yes. x प्लस 4 x प्लस 4, दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? मैम 2x प्लस 5। वेरी गुड, क्या बच गया? 2x प्लस 5। जल्दी से चैट में बताओ किस किस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया? आ गए मैम. आ गया है ना, साथ साथ Yes, हमारे ma'am. क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ गया समझ में? Yes. वेरी गुड। चलो अब अगर आपको समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मतलब आपको बस क्वेश्चन का अगला स्टेप बताना है इसमें कि अगला स्टेप क्या होगा। आपको दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनको जोड़कर कितना है, b के बराबर आए और गुणा करके a गुणा c के बराबर आए। पहले दो नंबर्स, मतलब आप इसे किन दो नंबर्स में तोड़ोगे? हमें पता है दो नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिनको जोड़कर b के बराबर आए बट गुणा करके a गुणा c के बराबर आए। तो जब आपको ये दो नंबर्स मिल जाएंगे, आप इस 13x को उन दो नंबर्स में तोड़ोगे, है ना। इससे अगला स्टेप बताना है क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ में आया? Yes. बिल्कुल ma'am. ठीक कर रहे हो सब, शाबाश। मेरे ठीक है. मेरे सारे ठीक है, बस एक ही गलत हुआ था वो. कोई बात नहीं, एक का कुछ नहीं होता। शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब। हो गया दो मैम। नंबर्स ऐसे सोचने हैं। चलो ये भी बता देती हूँ आपको। अब दो, ये 13x को दो नंबर्स में तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़कर b के बराबर आए। b कितना है? 13। 13. और उन दोनों को गुणा करके a गुणा c के बराबर आए। a गुणा c कितना है? a 1 है, 40. c 40 है। 40। तो अभी अभी तो किया हमने ये क्वेश्चन, है ना। Yes. ma'am. अभी अभी तो किया है। लास्ट के 10 सेकंड दे रही हूँ। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। चैट में बताओ किसने क्या सी आंसर है. दिया। सी मैम. हाँ, तो पहले तो बेटा यही देखो, हम क्या देखते हैं यहाँ पर b क्या है? b कितना है? 13। a गुणा c कितना है? 40। तो हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने होते हैं जिनको जोड़कर 13 आए बट गुणा करके 40 आए। तो बताओ ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? 40 कैसे बनता है? 2 गुणा 10 हो सकता, सॉरी 2 गुणा हो सकता है 20, ठीक है। बट आप देखो 20 और 2 को जोड़ के या घटा के 13 नहीं आ रहा है, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 गुणा 10, बट आप देखो 4 और 10 को जोड़ के या घटा के तो 13 नहीं आता। फिर आप देखो 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 40 होता है, और 5 और 8 को जोड़ के भी 13 ही आ रहा है। यस मैम. तो आपको आपके दो नंबर्स मिल नहीं गए, 5 और 8। तो आप 13x स्क्वायर को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे? 8x और 5x। अभी बात समझ आई सबको? अब Yes. कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बेटा 10 और 4 तो 14 होते हैं, 14 होते हैं, हमें तो 13 चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन ए 20 नहीं होता क्योंकि 10 गुणा 3 30 होता। ऑप्शन सी सही आंसर है, बाकी गलत है। बात को समझे थोड़ा सा। यस. ठीक है, कोई बात नहीं अगर गलत हुआ तो। चलो अब इस क्वेश्चन का अगला स्टेप, गलती से हो गया कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन का अगला स्टेप ये क्या है? अगले स्टेप में आपको क्या देखना है, इन दो में क्या कॉमन है और इन दो में क्या कॉमन है। जो पहला स्टेप होता है ना, वो इन दो में से कॉमन निकालना है, इन दो के गुणनखंडन करने और इन दो के, इन दोनों के अलग अलग गुणनखंडन करना है। पहले इन दो के गुणनखंडन करो, फिर देखो क्या आ रहा है, फिर इन दो के गुणनखंडन करो और देखो क्या आ रहा है। शाबाश, बिल्कुल सही सही आंसर करने की कोशिश करेंगे सब।
गुणनखंडन मैंने सबको सिखाए हैं। मैम हो गया। वेरी गुड। क्या बात है, सब सोच समझ के आंसर्स कर रहे हो, शाबाश। इन दो में देखो क्या कॉमन है, कॉमन निकाल कर क्या बचेगा। फिर इन दो में देखो क्या कॉमन है, कॉमन निकाल कर क्या बचेगा। मैम आप वीडियो सेंड कर देना। हाँ हाँ, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्लास के बाद फिर मैं आपको पूरे चैप्टर की वीडियो कर दूंगी। हो गए 6 5 4 3 2 1। बेटा करा ज्यादातर बच्चों ने ठीक है, बट काफी बच्चों ने गलत भी किया है। मैम क्या आएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दो में से कॉमन देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणा x और 8x का मतलब 8 गुणा x। इन दो में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है ना। आप लोग एक्स स्क्वायर कैसे निकाल रहे हो, सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन निकालो। उसके बाद क्या बच गया, x प्लस 8 बच गया। वैसे तो हमें यहीं से आंसर मिल गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे का वाला क्वेश्चन भी देखो। 5x प्लस 40, 5x का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा x, और 40 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 8। दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब आप लोग x कैसे कॉमन निकाल रहे हो दोनों में से, जब दोनों के पास x है ही नहीं, सिर्फ 5 कॉमन आएगा और क्या बचेगा, x प्लस 8, 5 8 40। तो ये स्टेप आएगा अगला कि नहीं? यस मेरे बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बेटा थोड़ा ये आपको पूरा करा चुकी हूँ मैं, उसके बाद भी आप इतनी मिस्टेक्स कर रहे हो। फिर इससे अगला स्टेप क्या होगा, पूरे में से आप x प्लस 8 कॉमन लोगे और x प्लस 5 बचेगा। बात समझे कि नहीं? मैम। ठीक है, तो इस तरह से ही इसके गुणनखंडन हो गए। अब